नमस्ते, नो योर इंडिया चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब जब धरती पर अधर्म पड़ा, विष्णु जी ने अवतार लिए। सतयुग के समय से विष्णु जी के कुल 10 अवतार धरती पर अवतरित हुए। कलयुग में भी जब अधर्म अपने चरम पर होगा, विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर धरती पर धर्म स्थापित करने आएंगे। पुराणों के अनुसार विष्णु जी के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा 7 महापुरुष सतयुग के समय से कर रहे हैं। इन महापुरुषों को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और इसीलिए ये सब अमर हैं और आज भी धरती पर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कि यदि आज भी ये चिरंजीवी धरती पर हैं तो आखिर कहाँ हैं। सबसे पहले चिरंजीवी हैं हिंदू धर्म के अति पूजनीय देव हनुमान जी। राम भक्त बजरंगबली जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया और राम जी ने उन्हें कलयुग तक राम कथा करने की आज्ञा दी। महाभारत की कथा के अनुसार भीम जी की भेंट हनुमान जी से हुई थी। यह प्रमाण है कि हनुमान जी त्रेता युग में भी धरती पर निवास करते थे। आज रामेश्वरम के पास गंधमादन पर्वत को हनुमान जी का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ बजरंगबली जी का मंदिर भी स्थापित है। जब कलयुग में हनुमान जी को कल्कि अवतार में राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे, तब उनका कार्यकाल भी पूर्ण होगा। दूसरे चिरंजीवी हैं परशुराम जी। ये विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं। महाभारत काल में परशुराम जी ने भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जी के गुरु की भूमिका निभाई। पुराणों के अनुसार परशुराम जी कल्कि अवतार के भी गुरु जी होंगे। भारत के उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत को इनका निवास स्थान माना जाता है, जहां परशुराम जी तपस्या करते हैं। अगले महापुरुष हैं राजा बलि। इन्हें महाबली भी कहा जाता है क्योंकि राजा बलि ने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। राजा बलि को दान धर्म के लिए भी जाना जाता था। उनकी परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि दान दे रहे थे, उन्होंने वामन देव से भी दान मांगने के लिए कहा। वामन देव ने 3 पग जमीन दान में मांगी तो राजन हंस पड़े और कहा, 3 पग में तो कुछ नहीं आएगा, आप कुछ और मांग लीजिए। तब वामन देवता ने अपना आकार बढ़ाकर अपना एक पैर धरती और एक देवलोक पर रख दिया और फिर राजा से पूछा कि तीसरे पग के लिए पैर कहाँ रखें। तब राजा ने आदरपूर्वक अपना सिर आगे कर दिया। वामन देव ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक सौंप दिया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास करते हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। अगले चिरंजीवी हैं विभीषण। विभीषण जी राम जी के अनन्य भक्त थे। रावण ने जब सीता माता के साथ अधर्म किया, तब विभीषण जी ने रावण का साथ छोड़ राम जी का साथ देकर धर्म का पालन करा। इस चलते भगवान राम जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। आज वे कहाँ वास करते हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया है, लेकिन ये मान्यता है कि उनका जीवन काल कल्कि अवतार से मिलने के बाद ही समाप्त होगा। 5वें चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। अश्वत्थामा ने इस चलते भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध किया। युद्ध में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को कलयुग तक भटकने का श्राप दे दिया। मान्यता है कि कलयुग में मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में स्थित शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं और कल्कि भगवान की प्रतीक्षा में है। अगले चिरंजीवी हैं महर्षि व्यास। 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता के रचयिता महर्षि व्यास को वेद व्यास भी कहा जाता है।
वेद व्यास जी ने कल्कि अवतार के बारे में भी ग्रंथों में लिखा है और वे आज उनके दर्शन के इंतजार में हैं। सातवें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य जी। ये कौरवों और पांडवों के आचार्य थे और इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। उन्हें तपस्या के फल स्वरूप चिरंजीवी होने का वरदान मिला और कलयुग में वे धर्म स्थापित करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। Thank you so much for watching. Do subscribe us.